हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है साइंस का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो हमारा तो सीरीज है ए बी है, लेकिन ए टू जेड कोई भी मिला सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, DDT। इसके बाद आते हैं, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत बी ऑप्शन सही होगा, 0.03%। इसके बाद पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों का उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा? ये रेजिन भी है, गोंद भी है, ये सब उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन भी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है इनमें से सही। इसके बाद आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कौन सा है? जड़ में वृद्धि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो ये फल कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इसके बाद लैंगिक जनन संचरित रोग क्या है? तो ये तो सब जानते हैं, C AIDS। इसके बाद किस pH मान वाले बिलियन को सबसे अधिक क्षारीय कहा जाता है? तो किस pH बिलियन को सबसे अधिक क्षारीय कहा जाता है? सी ऑप्शन pH 11। इसके बाद आते हैं 10 नंबर, चूना जल का रासायनिक नाम। तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र बी ऑप्शन Na2CO3 है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, Na2SO4 10H2O। इसके बाद निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक मैथिल ऑरेंज है। इसका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। इसके बाद आते हैं, उपचयन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या होता है उपचयन में? तो उपचयन में तो निम्नलिखित में से डी इनमें से सभी होगा आंसर। इसके बाद आते हैं 16 नंबर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कैथोड पर कौन सा गैस? बी हाइड्रोजन। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाले आपतन कोण आई नॉट इक्वल टू ओ और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर आई बराबर आर। इसके बाद आते हैं 18 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो कहाँ से? तो ध्रुव से मापी जाती है। तो इसके बाद 19 नंबर, निम्नलिखित में से सोलर सेल। तो सोलर सेल किससे बनता है? तो सिलिकॉन से बनता है। इसके बाद लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध तो इसका बहुत कम हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 10 विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इसका ऑप्शन सी 5/11 ये सही होगा। इसके बाद विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव होता है तो टंगस्टन का। इसके बाद आते हैं प्रकाश तरंग की न्यूनतम तरंग दर प्रकाश का, तो 100 nm। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो चालक में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद आते हैं 25 नंबर, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक RBC। इसके बाद 26 नंबर पर, कृमि रूप परिशिष्ट किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का। इसके बाद आते हैं, प्रकाश की ओर प्ररोही की गति है। तो प्रकाश की ओर प्ररोही की गति प्रकाशानुवर्तन है। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 28 नंबर पर, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेगा रोग। इसमें गला वगैरह से फूलने लगता है, इसको घेगा रोग कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। इसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो गंध पहचानने का केंद्र मध्य मस्तिष्क होता है। इसके बाद आते हैं 31 नंबर पर, प्रथम मासिक चक्र का प्रकट होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है? तो कौन विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का? डी इनमें से सही।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट होगा। इसके बाद आते हैं सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है, तो कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है, ए ने सोडियम होगा इसका आंसर। इसके बाद आते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये तो पता ही है, ये क्वेश्चन में बताया भी थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, लड़ा भी है फर्स्ट सिटिंग में भी सेकंड सिटिंग में भी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धातु केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, यही सोडियम Na। इसके बाद आते हैं अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो इसका H+ आंसर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है, तो सबल अम्ल बी ऑप्शन HCl सही है। इसके बाद शुद्ध जल का pH माने तो सब जानते हैं 7, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन के नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है, तो लाल कौन कर देता है, अम्ल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर धोबिया सोडा का, तो ये भी क्वेश्चन हम बताए थे आज, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14 निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा पी। इसके बाद कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं 44 नंबर पर, मेंडलीव के आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 9 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है। इसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। इसके बाद बोरोन का परमाणु भार पूछ रहा है, तो बोरोन का परमाणु भार 10 होता है। इसके बाद 47 पर आते हैं कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, Hg। इसके बाद आते हैं 48 नंबर पर, अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात, तो परमाणुओं का अनुपात ऐसे तो इसका होगा 14:3 होता है इसका आंसर, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका क्या बताएं, इसका बी मारेंगे तो शायद सही दे देगा। इसके बाद 49 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष में पाया जाता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन परागकण सही होगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है, एथिलीन। इसके बाद आते हैं 51 नंबर पर, अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि, इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का। इसके बाद आते हैं निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा, तो जीव विज्ञान का पिता एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अरस्तु, बी सही है। इसके बाद कह रहा मानव युग्मक के लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो इसका यह ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमो में। इसके बाद 56 नंबर, गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, मूत्र वाहिनी में। इसके बाद पेटेंट जिनका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचन समयावी संभव है, तो कितने संरचन समयावी है, 3, सी ऑप्शन सही है इसका। 58 नंबर पर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो कार्बन आवर्त सारणी के 14, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद घेगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, ये क्वेश्चन हम बताए भी थे। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः पत्तियों में, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, तो 61 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को कहते हैं, तो रक्तचाप सिस्मोमैनोमीटर। इसके बाद आता है 62 नंबर क्वेश्चन, तो 62 नंबर, पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद लसिका का रंग क्या होता है, तो लसिका का रंग ऐसे तो रंगहीन होता है, लेकिन हल्का पीला ऑप्शन सही है। इसके बाद 64 नंबर पर आते हैं, निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन 64 का डी सही होगा, DDT। इसके बाद आते हैं 65, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो बी ऑप्शन सही होगा, विभवांतर।
इसके बाद आते हैं 66 नंबर परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय, डी ऑप्शन सही है इसका। आवेश का आशय मात्रा थी, तो आसान क्वेश्चन है कूलाम, इस लगभग सभी को याद होगा। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दूरदृष्टि दोष वाला, नहीं तो साफ साफ दूरदृष्टि दोष वाला निकट का उसको नहीं दिखेगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा। उसके बाद आते हैं 69 निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो 69 नंबर का सी ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा सही है। इसके बाद 70 नंबर पर आते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आर्स्टेड ने की थी, आर्स्टेड। इसके बाद 71 चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी है, तो किसकी है, तो बी ऑप्शन उत्तल दर्पण सही है। उत्तल दर्पण का मतलब कि हमेशा धनात्मक में रहता है उसका। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, धनात्मक। इसका फिर आते हैं 73 में किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यदि गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, उत्तल। इसके बाद आते हैं 74 नंबर समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका दर्पण का सूत्र कौन है, तो दर्पण का सूत्र तो सभी का याद होगा, 1F/1V + 1/U। इसके बाद आते हैं 76 नंबर किसी समतल दर्पण का द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन शून्य होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 77 निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो 77 का बी ऑप्शन उत्तल दर्पण से बिल्कुल सही है। इसके बाद 78 नंबर पर आते हैं आकाश का नीला रंग होना किस प्रकार, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन प्रकीर्णन सही होगा। 79 पर आते हैं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो कहाँ मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, तो उत्तल लेंस इसका सही ऑप्शन है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आया है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।